अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम और एक चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। तो क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है, इससे पहले जो मैंने आपको 5th चैप्टर पढ़ाया था वो था पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इसका भी मैं रफली आइडिया देता हूं कि इस चैप्टर में जो है किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो होती क्या है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस, उसकी जो है नेसेसिटी, उसके अलावा हम देखेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट कंट्रीज में। उसके अलावा जो है हम कुछ जो नेशनल हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में जो हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ जो प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फेस कर रहे हैं और किस तरीके से जो है हम इस डेमोक्रेसी जो है उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है हमारे इस चैप्टर में रहेंगे। तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है तो दैट इज द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला है कि व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को हम सिंपली डिफाइन करेंगे द ग्रुप ऑफ द पीपुल विद सिमिलर पॉलिसीज विद सिमिलर प्रोग्राम्स हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट। तो सिंपल भाषा में कहेंगे ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिनकी पॉलिसीज सेम होती है, जिनके आइडियाज सेम होते हैं, ठीक है, जिनके प्रोग्राम जो है सेम होते हैं और उसके बाद जो है वो मिलकर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर लेते हैं। उस तरीके से जो है जो पावर होता है उसको वो होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है दे ट्राई टू परसुएड द पीपल, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें ये कैसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा है क्या कि कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स, इन पॉलिटिकल साइंस व्हाट वी कॉल एज एजेंडा या जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में मैनिफेस्टो कहेंगे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव रखा है, ऐसा क्या मैनिफेस्टो रखा है जो वो लोगों के सामने रखेंगे और पब्लिक ओपिनियन जो है उसको अपने फेवर में करेंगे। हम देखें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये हमारी ही सोसाइटी के पार्ट होते हैं। तो इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश रहती है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके फेवर में चला जाएगा। तो पब्लिक ओपिनियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में तब जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या है। बात समझ में आ रही है आपको? हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, जैसे कि हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज आइडियोलॉजी, द सेकंड इज लीडर्स, द थर्ड वन इज एक्टिव मेंबर्स एंड द फोर्थ वन इज फॉलोअर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दूं। देखो, हम सब जो है जो हमारी कंट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अगर हम प्रीवियस कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देंगे तो पहले जो हमारी कंट्री के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस जो है वो आराम से जो है उनकी जीत होती थी। रीजन क्या था? रीजन सिंपल ये था कि उसकी आइडियोलॉजी, रीजन था उनके लीडर्स, रीजन था एक्टिव मेंबर्स या उनके फॉलोअर्स, क्योंकि उनकी एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो सब लोगों को जो है मजबूर करते थे, मोटिवेट करते थे। ठीक है, एक उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनमें क्वालिटी उनकी लीडर्स थी और जो लोग हैं उनको बिना किसी लाइक से फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज कि आज जो है ये आइडियोलॉजी पे नहीं चलते, ये जो है अच्छे पे नहीं चलते, तो आज कहीं ना कहीं जो है ये कुछ चीजों को लेके टारगेट करते हैं। लाइक हम देखिए तो लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, रिलीजन को जो है ये टारगेट करते हैं। लेकिन एक जो बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसकी आइडियोलॉजी ठीक होती है, लीडर्स जो है वो लीडर्स जो उनके अच्छे होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और लोग जो है फिर उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास ये कंपोनेंट्स होंगे तो मैक्सिमम लोग जो है ऑब्वियसली लोग उनको फॉलो करेंगे। अगर हम उसकी बात देखें तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है? सिंपल आंसर हम कहेंगे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो इम्पॉसिबल है बिना पॉलिटिकल पार्टीज के। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन में मॉडर्न डेमोक्रेसी में जिसको हम कहते हैं द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर हम ऑर्डिनरी लोगों के हिसाब से देखें, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है उसके हिसाब से डेमोक्रेसी जो है या पॉलिटिकल पार्टी जो है इक्विवेलेंट टू डेमोक्रेसी, यानी कि उसको डेमोक्रेसी का नहीं पता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया जाता है, कैसे पार्लियामेंट बनता है, कैसे जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है, जुडिशरी का रोल क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से एक चीज है, वो पॉलिटिकल पार्टी को इक्विवेलेंट मानता है डेमोक्रेसी। तो कॉमन सेंस है कि उसके हिसाब से अगर पॉलिटिकल पार्टियां बेस्ट करती है तो उसको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, उसको लगता है डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है।
ये उनकी सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, अगर जो है पॉलिटिकल पार्टियां कुछ गलत कर रही है तो उसका सीधा इफेक्ट डेमोक्रेसी पे जाता है। इन जो ये लोग हैं, जो मैक्सिमम रूरल एरियाज के लोग हैं, उनको लगता है कि अगर कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है, अगर डेमोक्रेसी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी सीधी जो ब्लेम है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे आती है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से, या प्रेजेंट अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इनको हम पॉलिटिकल टर्म्स में कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो जितनी भी कंट्रियां हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें, तो आज पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हर किसी कंट्री में, चाहे कंट्री छोटी हो, कंट्री चाहे बड़ी हो, ठीक है, तो कंट्री जो है चाहे डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड, तो हर किसी न किसी कंट्री में जो है हमें पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम मिलता है। तो इसीलिए जो हम इसको कहते हैं मोस्ट विजिबल, या इसको जो हम ओमनी प्रेजेंट सिस्टम कहते हैं। तो सेकेंड जो इसके साथ है, तो अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका मीनिंग क्या होता है, कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाहिए। तो सेकंड जो इसके साथ है दैट इज द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मैंने फंक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हुए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम ज्यादा जो है यहाँ एलॉबरेट नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट ही हम यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टियां जो है कंट्री में नहीं होंगे, तो ये बताइए कि इलेक्शन जो है वो कौन कंटेस्ट करेगा, इलेक्शन में जाएगा कौन। तो इसीलिए जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहां पार्टी सिस्टम है, और पार्टी जो है ये कंटेस्ट इलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बस थोड़ी सी मैं एक डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे बता दूं। अगर हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, लाइक से फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात करें, यूएस में क्या होता है कि वहां जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, या जो सपोर्टर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज के, वो मिलके जो है कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करते हैं कि कौन जो है कंटेस्ट इलेक्शन करेगा। बट हमारे इंडिया में सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ जो है पार्टी मेंबर्स डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे जो है पार्टी के सपोर्टर्स जो है वो डिसाइड नहीं करते। जो एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप मोस्ट जो लीडर्स होते हैं, बस वही डिसाइड जो कर लेते हैं कि किसको हम इलेक्शन के लिए जो है पार्टी टिकट देंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शन है कि ये कंटेस्ट इलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद जो है दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इससे पहले भी मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी की। एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे पहचानी जाएगी लोगों में, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स के थ्रू, उनके एजेंडे के थ्रू, उनके मैनिफेस्टो के थ्रू। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज अच्छी होती है, जिनके प्रोग्राम्स जो अच्छे होते हैं, इलेक्शन में उतने उनके जीतने के चांसेस ही उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो सेकंड की जो उनके पॉलिसीज होते हैं, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये लोगों के सामने जो ये प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ मेकिंग में। देख लीजिए कि इससे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है, या प्रीवियस जो चैप्टर्स में पढ़ाया है। अगर हम देखें तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है एक लंबा ही है। लाइक से फॉर एग्जांपल इससे पहले भी हमने कहा कि जो हमारा पावर शेयरिंग है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करें तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। उसमें हमने जो पहला ऑर्गन पढ़ा हुआ है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं लॉ मेकिंग, या जिसको हम पॉलिटिकल टर्म्स में कहते हैं डिलिबरेट असेंबली। तो उसकी फंक्शन क्या होती है, उसका काम क्या होता है? उसकी फंक्शन जो होती है दैट इज टू मेक द लॉस, ठीक है। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाता है, जो हमारा लेजिस्लेचर जो है बनाता है, तो वो बनाते कौन है? जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये हमारे लॉ बनाते हैं। उसके बाद दे रन द गवर्नमेंट। जब पॉलिटिकल पार्टियां कंटेस्ट करेगी और जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम सीट्स मिलेगी, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे, तो वो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बनाती है। तो उसके बाद क्या कर लेते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर जो होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको पोर्टफोलियो, उनको पोजीशंस दी जाती है, और हर एक मेंबर जो है अपनी पोर्टफोलियो, अपनी पोजीशन का अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि कंट्री जो है उसको सही से गवर्न किया जाए, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्मूथली रन किया जाए। उसके बाद पार्टीज फॉर्म अपोजिशन, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टियां ही अपोजिशन बनाती है। तो ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तो वो गवर्नमेंट बनाएगी, और उसके बाद जो सेकंड होगी है तो वो अपोजिशन में चली जाती है। तो अपोजिशन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपोजिशन का काम कहां पे होता है? अपोजिशन का काम जो है इनसाइड और एज वेल एज आउटसाइड, इनका इनसाइड भी काम होता है, आउटसाइड लेजिस्लेचर भी काम होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश ना करे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्जर्वेट ना बने, ठीक है। तो इसलिए जो उसको चेक करने के लिए हमारे पास अपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज दे शेप पब्लिक ओपिनियन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन का शेप करने का मतलब हो गया कि
जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये नए नए इश्यूज, जो नए नए प्रॉब्लम्स जो ह्यूमंस फेस कर लेते हैं, जो पब्लिक जो नई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको हाईलाइट करना। क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फॉलो करने वाले सिर्फ उसके मेंबर्स नहीं होते, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उनके लिंक प्रेशर ग्रुप से होते हैं, लाखों में जो है इनके सपोर्टर्स होते हैं। तो जो नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नए इश्यूज होते हैं, तो उनको हाईलाइट किया जाता है और जो पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों की राय होती है, जो लोगों के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाता है। और उसके बाद जो इसमें लास्ट पॉइंट है इसका, फंक्शन दैट इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू पीपल, यानी कि एक जरिया जो है कॉमन मैन को प्रोवाइड कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो कॉमन मैन है हमारी कंट्री का, तो उसको लगता है कि इट इज वेरी इजी टू अप्रोच टू अ पॉलिटिकल पर्सन देन द गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि उसको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है शायद अकाउंटेबल नहीं है, मैं उसके पास डायरेक्टली जो है वो नहीं जा सकता। तो उसके लिए इजी अप्रोच होता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां पे जाना, एक पॉलिटिकल लीडर के पास जाना। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसको इसी मेंबर ने चूज किया है, इसी कॉमन मैन ने उसको वोट जो है वो किया हुआ है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लीडर्स है, उसको रेस्पॉन्सिव रहना पड़ता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मेंबर रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा तो लोग जो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में जो है चांस नहीं देंगे। मैं सिंपल एग्जांपल उसको रिलेट करूंगा, लाइक हमारे इंडिया की मैं एग्जांपल दूं या हमारे कश्मीर जो है, अपने स्टेट की मैं बात करूं तो हमारे कश्मीर की जो है इसकी मैं बात करूं। लाइक सिर्फ फॉर एग्जांपल, इससे पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस हमारी कंट्री में जो है इलेक्शन जीतते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद हार क्यों हो गई? हार इसलिए हो गई क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करने लगे थे, ठीक है। तो लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जो ओपिनियंस है उस पर जो है वो अमल ही नहीं कर रहे थे। तो इसी तरीके से हमारी स्टेट की हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो पहले तो विदाउट अपोजिशन जो है, विदाउट कंपटीशन जो है वो जीतते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की जो नीड्स थे वो जो है पूरे नहीं कर पाते थे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता था। तो इंपॉर्टेंट है कि जो ये मेंबर्स है उसको रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा तो लोग जो है नेक्स्ट इलेक्शन में चांस नहीं देंगे। अब उसके बाद जो है नेसेसिटी, तो नेसेसिटी जो है सिंपली फंक्शन देख के तो चला जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों होती है। कॉमन सेंस है कि जब इतने सारे फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं तो हमारे पास जो है नेसेसिटी आ जाती है। या सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें कि चाहे जो है कंट्री छोटी हो या बड़ी, कंट्री जो है अमीर हो या गरीब, ठीक है, कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, तो हर कहीं ना कहीं पे जो है हम पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो देखते हैं। तो इन चीजों से हमें क्लियरली जो है ये विजिबल होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या है और पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकी नेसेसिटी क्या है, ठीक है।